गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? क्लास अगर आपको याद हो तो जस्ट केस वन जब हमने पढ़ाया था आपको, केस वन में हमने चर्चा की थी आपको कैपिटल एडजस्टमेंट की ही बात थी, बट कुछ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस था। याद है आपको? डिफरेंस क्या था उसमें? डिफरेंस ये था कि नए पार्टनर की कैपिटल प्रोवाइडेड नहीं होती। ठीक है, नए पार्टनर की कैपिटल हमें प्रोवाइडेड नहीं होती थी और हम पुराने जो पार्टनर की कैपिटल है उनकी मदद से हम नए पार्टनर का कैपिटल फाइंड आउट करते थे। ठीक है, ये हमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई की थी। सो क्लास अभी जो हम पढ़ेंगे ना, वो है केस टू। केस टू जरा ध्यान से देखिएगा। केस टू में लिखा है, केस टू यहाँ पे बताता है कि when the capital of the whole firm has to be when the capital of whole firm has to be adjusted, ठीक है, adjusted as per the capital contribution of new partners। ठीक है, नए पार्टनर के कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि सर सवाल अभी मैं आपको तुरंत एक सवाल करवाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि हमें पुराने पार्टनर की कैपिटल पता रहेगी। ठीक है, और सवाल आपसे कहेगा कि पूरे फर्म की कैपिटल पता करो और जो नए पार्टनर हैं उनकी कैपिटल क्या होगी। समझ रहे हैं आप? पुराने पार्टनर के कैपिटल के प्रोपोर्शन में नए पार्टनर्स की कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें केस टू बताता है। समझ रहे हैं बात मेरी आप लोग? तो चलिए देखना शुरू करते हैं फिर यहीं से। ठीक है, ऑडियो सही है एकदम बढ़िया। देखिएगा, स्टेप वन, कुछ स्टेप्स आपको परफॉर्म करेंगे इसमें। ठीक है, स्टेप वन होता है सी ट्रिपल ए। सी ट्रिपल ए मैंने बताया था आपको, लास्ट क्लास में बताया था, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो बेहतर होगा कि आप वो भी पहले देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक बातें उसमें बताई थी मैंने, तो आपको इसमें फायदा होगा। ठीक है, यहाँ पे सुनिएगा, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं सी ट्रिपल, इसका ओल्ड पार्टनर्स का पहला स्टेप निकाल लेंगे, कर लेंगे। स्टेप टू देखिए, स्टेप टू कहता है कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी होगी नए पार्टनर के कैपिटल के आधार पे। ठीक है, नए पार्टनर के कैपिटल के आधार पे। तो पूरे फर्म की कैपिटल पूरे फर्म की कैपिटल अब हम निकालते हैं। ठीक है, पूरे फर्म की कैपिटल अब हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, न्यू पार्टनर का शेयर लिखिए, न्यू पार्टनर का कैपिटल लिखा ना, न्यू पार्टनर, यहाँ देखिए लिखा है न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, यानी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा अपने को। आसान है, मैं आपको करके दिखाता हूँ ये सारा सवाल। आप स्टेप थ्री क्या करेंगे? स्टेप थ्री में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पूरे फर्म की कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर द न्यू पीएसआर। ध्यान रखिएगा, बार बार जो ये शब्द आ रहा है उसको बोलते हैं अपन न्यू पीएसआर के हिसाब से। ठीक है ना, जो नया पीएसआर आपने निकाला है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा ऑल पार्टनर को। और क्लोजिंग, और प्लेस कर दीजिएगा क्लोजिंग के बैलेंस को, टू बैलेंस सीडी जिसको अपन कहते हैं ना, क्लोजिंग को, इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, स्टेप फोर देखिएगा, रीएडजस्ट करना पड़ेगा कैपिटल को। किसको? रीएडजस्ट करना पड़ेगा कैपिटल को, बाय ब्रिंगिंग अप कैश और बाय पेइंग ऑफ कैश। ठीक है, या तो पार्टनर पैसा लेकर आएगा बिजनेस में, या पार्टनर पैसा लेकर जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। तो इसी को बोलते हैं ब्रिंगिंग। अच्छा, लेकर आएगा तो ब्रिंगिंग ऑफ कैश, और लेकर जाएगा तो क्या करेंगे, पेइंग ऑफ, पे ऑफ करेंगे उसको, पे ऑफ करेंगे भाई। ठीक है, बस ये चार सिंपल सिंपल स्टेप है। आप फटाफट से मैं क्वेश्चंस आपके सामने दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए एक बार, ये किताब का ही सवाल है आपके। ठीक है, डीके गोयल किताब का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका डीके गोयल नहीं है उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप सवाल देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, सवाल आपके अलग हो सकते हैं। ठीक है, आप सवाल देखिए बच्चे, सवाल देखेंगे ध्यान से, मेरे साथ पढ़िए कि चारू और हर्षा, ठीक है, चारू और हर्षा पार्टनर्स हैं किसी फर्म में और उनके पीएसआर है 3:2। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2014 उनका बैलेंस शीट हमें पता है, जरा देखेंगे, पढ़िए बैलेंस शीट।
क्रेडिटर्स हैं 17,000। जर्नल रिजर्व पे पहले ही स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि जर्नल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। याद है आपको, जर्नल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, तो उस पर तो पहले ही हल्का सा डॉट, मैं डॉट लगा देता हूँ, कोई बात नहीं, डॉट या फिर स्टार लगा दीजिएगा क्योंकि याद रहे आपको। 4,000। फिर WCR ये भी बढ़ता है, कब? जब कोई क्लेम ना हो तब, ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी बढ़ता है, लेकिन जब कोई क्लेम ना हो तब, जब कोई क्लेम ना हो तब, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सही है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और फिर देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है हमारे पास 11,000 का, प्रोविजन फॉर बैड डेट दे रखा है, और चारू और हर्षा का कैपिटल भी हमारे सामने, ठीक है, असेट साइड में है। कैश कितना है? 6,000। डेटर है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट है 20,000, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है बच्चे। ये कुछ बेसिक बातें हमारे पास है, हम आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। देखें, साथ साथ देखें, आइए देखिए, ठीक है, देखिएगा साथ साथ मेरे, देखिएगा आप लोग। अ, सवाल शुरू कर रहा हूँ, कोई दिक्कत? सवाल शुरू करो। सवाल शुरू करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट है, जरा वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए, पढ़ना शुरू कीजिएगा बच्चे। ऑन द अबव डेट वैशाली वॉज एडमिटेड। चलिए, वैशाली एडमिट हो रहा है फॉर्म में 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। वैशाली ब्रिंग 20,000 एज हर कैपिटल एंड 4,000 एज हर शेयर ऑफ प्रीमियम, ठीक है। वैशाली 20,000 कैपिटल का लेकर आएगी और 4,000 अपने गुडविल का प्रीमियम लेकर आएगी। ऑल डेटर्स वर गुड कंसीडर्ड, ऑल डेटर वर कंसीडर्ड गुड। चलिए, ऑल डेटर्स वर कंसीडर्ड गुड मतलब होता है कि डेटर पे हमारे पास क्या है, एक एडजस्टमेंट आई है। चलिए, डेटर पे हमारे पास क्या आई है, एक एडजस्टमेंट आई। और ऑल डेटर ऑफ गुड का मतलब कि हमारा जो ये प्रोविजन बना के रखे थे हम लोग, इस पे भी कुछ काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि सारे डेटर अच्छे हैं ना, तो प्रोविजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। प्रोविजन की जरूरत तब होती है जब डेटर कल को पैसा देने से मना कर दे, बट यहाँ पे सारे डेटर क्या है, गुड है, अच्छे हैं, सबसे पैसा मिल जाएगा। आगे पढ़िए। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 15,000 की है। अच्छा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट था कितने का, जरा आप देख रहे हैं? इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए का है, और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है? 15,000 है। आपको दिख रहा है, तो 5,000 का लॉस है। तो भाई लॉस को सेट ऑफ कैसे करते हैं, लॉस को मैनेज कैसे करते हैं? लॉस को भैया मैनेज करने के लिए एक अकाउंट खोल कर रखा था हमने, क्या था वो? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगर आपको याद है तो यहाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और उसमें कितना पैसा है अपने पास? 11,000 रुपया है। तो 5,000 का लॉस है, आराम से क्या कर लेंगे, इसमें से सेट ऑफ कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और बाकी पैसा 11,000, 11,000 का हमारे पास क्या है, फंड है। 11,000 का फंड है ना, और लॉस कितने का हुआ है? 5,000 का लॉस है। तो बाकी पैसा, सर बाकी पैसा तो हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं, हमें पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आइए, पॉइंट नंबर डी पढ़िएगा। देयर वॉज अ, क्या लिखा है? देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 6,000, 6,000 की कोई लाइबिलिटी थी फर्म को, और वर्कमैन। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन का भी लाइबिलिटी कितने का है? 6,000 का है। जरा देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास कितने का फंड अवेलेबल है? 9,000 रुपए। 9,000 का फंड है बच्चे, और हमारे पास इसका क्लेम आ गया, तो यानी कि माइनस करना पड़ेगा। कितना क्लेम आ गया है? 6,000 का क्लेम आया है। कितने का क्लेम आया है? 6,000 का। 6,000 माइनस कीजिए, 9 में से 6 माइनस कर लीजिएगा, और बाकी बैलेंस क्या करेंगे सर? 3,000 तो बचेगा ना, फिर भी वो बचे हुए पैसे का क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, और कोई बात इसमें? एक बात जो आपके सवाल में गिवन होगी, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि ये सवाल केस 1 का है या केस 2 का है। केस 1 मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, केस 2 मैं इस क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सवाल भी मैंने वही चुना है जिसमें केस 2 की चर्चा हो रही है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप कैसे समझेंगे कि केस 2 की बात हो रही है। यहाँ देखिए, ये पॉइंट ई है, यही बताएगा। कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड। समझ रहे हैं? पहली बात तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करने की बात हो रही है,
ऑन द बेसिस ऑफ वैशालीज कैपिटल। तो एकदम क्लियर हो जाती है बात कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को क्या करने को बोल रहा है, चेंज करने को बोल रहा है, एडजस्ट करने को बोल रहा है। तो हम समझ गए ये कौन सा केस है हमारा, ये केस 2 है। ठीक है, डन है यहां तक बात। और एक और बात, बड़ी जरूरी बात, इसने कहा बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, यानी हमें कौन सा अकाउंट भी खोलना पड़ेगा साथ ही साथ, करंट अकाउंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, और हमसे बोला रिवैल्यूएशन बनाने को, पार्टनर्स कैपिटल बनाने को। ठीक है, हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए देखिए, फटाफट से हम क्या बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग भी मेरे साथ बना सकते हैं। मैं अभी रफली बना रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए बस। बाकी आपको बस देखना है और साथ साथ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये साइड होती है बच्चे क्रेडिट और ये साइड होती है डेबिट, आपको पता ही होगा। आइए, आपको अगर याद हो तो बोला था इसने कौन सा इसमें से एडजस्टमेंट जाएगा, ये वाला याद है आपको। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, बी वाला पॉइंट पढ़िए। ऑल डेटर वर कंसीडर्ड गुड, ऑल डेटर्स वर कंसीडर्ड गुड, ये वाली बात, यानी कि प्रोविजन हटा देंगे। प्रोविजन हटा देंगे मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। क्या बोले सर, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। तो बाई प्रोविजन ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट। शॉर्ट में नहीं लिखा, पूरा ही लिख दिया मैंने। कितने का प्रोविजन था हमारे पास, तो जरा बैलेंस शीट में देखेंगे प्रोविजन कितने का था। देखिए कितने का प्रोविजन है, दिख रहा है सभी को, 2000 रुपये का प्रोविजन है। तो 2000 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट भर देंगे। बोलिए डन है यहाँ तक बात, और कोई बात है नहीं, जोड़ लीजिए। एक ही, बस एक ही एडजस्टमेंट का पॉइंट था जो रीवैल्यूएशन में जाने लायक था। अब क्या होगा सर, कुछ नहीं, प्रॉफिट, इधर प्रॉफिट लिख देते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्या लिखें, गेन ट्रांसफर्ड टू, कौन है पार्टनर का नाम जरा बताएंगे, क्या है पार्टनर का नाम, चारू। हाँ, चारूज कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, चारूज कैपिटल अकाउंट। और कौन था एक, हर्षा, हर्षा कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ रहा है, 2000 को बांट लीजिए, 2000 है ना। इधर भी कितना आएगा, इधर भी तो 2000 आना चाहिए। तो 2000 को बांटना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो देखिए 3:2। ओल्ड रेशियो कितना है बच्चे, 3:2। उसमें हम इसको बांट लेंगे 2000 को, तो जरा 3:2 में बांट लीजिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। वैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1200 और 800। फुली डन है, सही एकदम डन है यहाँ तक। 1200 और 800 कितना होता है, 2000। बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। डन, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया हम लोगों ने। आइए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ी जगह ले लेता हूँ, एक्स्ट्रा जगह चाहिए होगी, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन तीन लोग हैं अपने, तो तीनों का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाम बताइए जरा। एक का नाम था चारू, एक वैशाली और हर्षा, और एक का नाम है वैशाली। वैशाली, चारू, हर्षा, ये है पर्टिकुलर्स। ये होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में भी सेम बातें लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, चारू, हर्षा और वैशाली। ठीक है, अच्छी बात है, सबने लिख लिया होगा। सुनिए, सबसे पहले बच्चे हम शुरुआत ही करेंगे क्रेडिट साइड से। ठीक है, क्रेडिट साइड से शुरुआत करेंगे, क्या लिख के, बाई, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बाई, दिख रहा है सबको, बाई बैलेंस मीड। अच्छा, ओल्ड बैलेंस, बैलेंस शीट से देखिए,
बैलेंस शीट में आइए, देखिए इनके ओल्ड बैलेंस कितने कितने हैं, 30,000 और 20,000 कितने हैं, 30,000 और 20,000। इन्हीं को उठा के आप पहले लिख दीजिए, पहला काम यही किया कीजिए हमेशा। तो लिख दीजिए 30,000 और 20,000। ठीक है, डन हो गया। मैंने आपको बताया था कि जर्नल रिजर्व पे आपने डॉट लगाया था, आपको याद है, जर्नल रिजर्व पे आपने डॉट लगाया था, भूलिएगा मत। इसको क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में हम इसको बांट देते हैं। कितने का अमाउंट है जनरल रिजर्व का, देखिए 4,000, 4,000 का अमाउंट है। लिखिए यहाँ पे बाई जर्नल रिजर्व। ठीक है, और ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2, और इनका ओल्ड रेशियो था 3:2। 3:2 का इनका ओल्ड रेशियो था। बोलिए डन। 3:2 में इस पैसे को बांट लीजिए, मतलब कितना आएगा, 2,000 करके देखिए इसको, 2,400 और, ठीक से लिख देते हैं, 2,400 और 1,600। बस ओल्ड पार्टनर को, न्यू पार्टनर को कुछ नहीं देते। अब आइए, जो चारू वैशाली ने पैसे लेकर आए ना कैपिटल के तौर पे, बैंक अकाउंट, कितना कैपिटल लेकर आया था, 20,000। वैशाली की कैपिटल कितनी लाई थी, 20,000 इन्होंने। आइए फिर उसके बाद वो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का पैसा भी लाई थी, कितना था, आपको अगर याद हो तो यहाँ देखिए, 4,000 देखा सबको, 4,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल को भी बांटेंगे, बट यहाँ पे हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। चलिए वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें कौन सा रेशियो चाहिए होगा यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए होगा। चलिए, तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा एनपीएसआर। तो शेयर कितना दिया हमने वैशाली को, वैशाली को अपन ने शेयर कितना दिया, 1/4। जरा रिमेनिंग शेयर बताएं, कुछ नहीं करना है, आप लिख लीजिए लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। पूरे प्रॉफिट को 1 मानिए, और वैशाली को आपने दिया 1/4। तो बचा कितना आपके पास, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, कुछ नहीं करना है, 1 माइनस 1/4। ठीक है, कितना बचता है, कर लीजिएगा अपने से, 3/4 आता है। अब ये 3/4 किसको मिलेगा, जो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड कौन है अपने यहाँ, चारू और हर्षा, हर्षा पहले से है, चारू पहले से, इन दोनों को मिलेगा 3/4। कौन से रेशियो में, अब ये 3/4 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, देखिएगा, मैं यहाँ पे अलग पेन से लिखता हूँ, क्या लिखते हैं, चारू न्यू शेयर। बताइए पहले तो कितना है उनका, चारू का पहले से 3:2 का रेशियो था, 3/5, और कितना बांटना है अपने को, 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 9/20। और एक और है पार्टनर हर्षा, हर्षा का बताइए, हर्षा न्यू शेयर, हर्षा का रेशियो कितना था, 2/5, और कितना बांटना है, 3, ये वाला 3/4। कितना आएगा ये, वो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। और वैशाली का शेयर तो हमें पता ही है, वैशाली का शेयर तो हमें पता ही है, वो 1/4 के लिए आई। यहाँ भी डिनोमिनेटर में देखेंगे अगर आप, तो यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ 4 है, तो रेशियो नहीं बन पाएगा। तो हम इसको डिनोमिनेटर बराबर कर लेते हैं, ऊपर नीचे अगर मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई गड़बड़ नहीं है, बट ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 20। तो अगर आप देखें 20 20 20, डिनोमिनेटर सेम, तो मैं लिख सकता हूँ सबके, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख सकता हूँ कि एन पी एस आर कितना हो गया, 9/20, 6/20, 5/20। डिनोमिनेटर सेम है, हम इसको लिख सकते हैं, और बस ऊपर वाले को 9:6:5। बोलिए डन। सही है, समझ में आ गया आपको। तो ये है आपका न्यू पीएसआर। बोलिए ठीक है।
चलिए अभी प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट लीजिए, कितना था 4000, 4000 को बांटिए उसको, और 4000 को बांटिए 3:2 में, तो कितना आ रहा है 2400, 1600। ठीक है, अब आइए, एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी था, अगर आपको याद है तो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट था। ठीक है, याद है आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट था, जिसमें यहाँ देखिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कहाँ था, ये तो यहाँ पे लिखा ही है 9000, लिखा आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 9000। बट ये पूरा बढ़ता है कब, पूरा बढ़ता है जब कोई क्लेम ना हो, बट इसमें क्लेम है, जरा देखिएगा, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्लेम है, देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 6000, देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ, देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 6000, देखा, तो 6000 का क्लेम है। पहले माइनस कीजिए, कितने में से, टोटल कितना था 9000, और 9 में से 6 को माइनस कीजिए, बचा कितना 3000, 3000 क्या होगा पार्टनर्स को मिल जाएगा, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में मिलेगा। ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांट लीजिए तो आएगा ये 1200 और 800। ठीक है, ओह, एक सेकेंड, फिर से करते हैं इसको, कैलकुलेशन फिर से करिएगा, 3000 था ना अपने पास, हाँ तो ये हो जाएगा 1800, और ये हो जाएगा 1200। हाँ अभी सही। एक और चीज था, अगर आपको आगे याद हो तो, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट भी था, यहाँ देखिए ये, अगर याद हो तो आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 11000 का, बट हमारे पास इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस है, हाँ 20000 की इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास, दिख रहा है आपको 20000 की इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास, बट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रह गई है, मात्र 15000, तो सीधा सीधा 5000 का नुकसान, तो 5000 के नुकसान को किससे सेट ऑफ करेंगे, इसी 11000 से, तो 11000 में से 5000 को हम माइनस कर लेंगे, और बैलेंस को क्या करेंगे, हम ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे। ठीक है, आइए देखिए, तो कौन से रेशियो में बांटते हैं, इसको ही बता दीजिए कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं। तो ये कितना आएगा जरा बांटिएगा, तो ये आएगा 3600, और इधर लिख लीजिए 400। ठीक है, और 2400 बोलिए, जोड़ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से जोड़ लीजिए। चलिए डन करते हैं, यहाँ तक और कुछ नहीं है, इसको जोड़कर ले आइए इस लेयर में, बोलिए ठीक है, कितना आ रहा है, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, 30,000, 2400, 2400, 1800, 3600, इसको जोड़ते हैं, कितना आ रहा है, ये होगा 41,400। ठीक है, इसको जोड़िए 27,600, और इधर तो सिर्फ 20,000 ही है, तो ये 20,000 ही होगा। डन, सेम चीज को उठा के इधर लिख लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इधर लिखना है 41,400, यहाँ दिख रहा होगा ना, 41,400, 27,600 और 20,000, सबको पता है यहाँ क्या लिखते हैं, टू बैलेंस सी डी, और यही सेम अमाउंट कितना 41,400, 27,600, और एक था ये 20,000, बस यही हो गया, समझ गए आप लोग बात। और बच्चे अगर आपको याद हो, इसी को बोलते हैं कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सी ट्रिपल, मतलब इन्हीं तीनों को बोलते हैं कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल की बैलेंस होती है। ठीक है, आइए, अब मैंने बोला था ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया, अभी सेकेंड लेयर में आइए, कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पे लिखा था, आपने यहाँ पे लिखा था टू बैलेंस सी डी, आपको समझ में आ रहा है, आपने लिखा था टू बैलेंस सी डी, अब इसको कर लीजिए बाई बैलेंस बी डी, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ले आके लिख दीजिए बाई बैलेंस बी डी, और सेम अमाउंट उतारिए 41,400, 27,600 और 20,000। ठीक है, अब आपको करना पड़ेगा इसमें वर्किंग, अब आपको करना पड़ेगा क्या इसमें, वर्किंग, बोलिए,
वर्किंग के लिए तैयार है अभी अब सब लोग? चलिए वर्किंग करते हैं, ठीक है। यहीं पे वर्किंग करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, हम कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन, नया पार्टनर कौन है? वैशालीज कैपिटल, हम पूरे फर्म की कैपिटल निकाल देते हैं, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो मैंने आपको नोट्स पे भी लिखवाया था, अभी स्टेप भी लिखवाया था। जरा उनके वैशाली कैपिटल बताइएगा। और रेशियो कितना था वैशाली का? 1/4। हम इसको 4/1 कर देंगे, ठीक है। मैं बोलता ना डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर रेसिप्रोकेट कर देते हैं, बस यही रेसिप्रोकेट करना है। तो ये कितना आता है? बोलिए। 80,000 सबका आया। अब सुनिएगा, अब हम इसके बेस पे चारू का कैपिटल निकालेंगे। क्या बोला? चारू कैपिटल इन द न्यू फॉर्म। लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, न्यू फॉर्म लैंग्वेज लिख लीजिएगा। तो पूरा कैपिटल कितना है फर्म का? 80,000। और न्यू पीएसआर हमेशा यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? न्यू पीएसआर का। तो चारू का जरा पीएसआर बताइए। आप लोगों ने यही निकाल देखिए, आपने यही निकाला सबने। यहाँ पे देखिए ये वाला 9:6:5 दिख रहा है सबको? तो 80,000 में आप कीजिए 9:6:5 कर लीजिए। कितना आ रहा है? जरा जोड़ेंगे। 15×5 = 20, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए। तो ये आपका आएगा 20 काट लीजिए, तो ये आएगा ₹36। सही है? यहाँ तक बता दीजिए 36,000। और फिर सेम आप लिखिए हर्षा कैपिटल इन द न्यू फर्म, ठीक है। हर्षा कैपिटल इन द न्यू फर्म, कैपिटल तो 80,000 ही है। और उनका रेशियो देखिए इसका, हर्षा का 6/20, ठीक है। तो ये कितना आएगा? ये कितना आ रहा है आपका? 20 से नहीं करेंगे, ये 0 से काट के दीजिए। ये आ रहा है आपको 24,000। दोनों का कैपिटल आपको मिल गया, ध्यान से देखिएगा। आपको 36,000 मिला चारू का, और 24,000 है हर्षा का, और 20,000 तो वैशाली का कैपिटल है ही। कुछ नहीं करना है आपको, इन कैपिटल्स को उठाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए। कहाँ लिखेंगे इसको? आइए इधर देखिए, यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ लिख दीजिएगा। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ। अभी देखिए, इसको आप यहाँ लिखिएगा। अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको यहाँ टू बैलेंस बाई बैलेंस बी डी लिखा था, तो आप क्या लिखते हैं इधर? टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। यहाँ पे दोनों का कैपिटल लिखिए, 36,000 और 24,000 लिख लेते हैं। 30, मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे लिखता हूँ, 36,000 और 24,000, ठीक है। और यहाँ तो 20,000 है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है कि अभी बैलेंस कितना है। यहाँ देखिएगा, बाई बैलेंस बीडी का मतलब है कितना बैलेंस अभी है, और सीडी का मतलब होता है कितना बैलेंस होना चाहिए। कितना बैलेंस होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, है कितना, एक एक करके बात करेंगे, ठीक है कितना अभी इसके पास? 41,400। कौन है ये है चारू। चारू का पैसा कितना है? 41,400। और होना कितना चाहिए फॉर्म में इसका कैपिटल? 36,000। तो ये तो ज्यादा है, ये तो ज्यादा है। बोलिए, सही समझ में आ रही है आपको बात है? ये तो बहुत, इसका पैसा ज्यादा है। ये अपना पैसा क्या करेंगे? इसको पे ऑफ कर देंगे। अच्छा, पे ऑफ करने के लिए बोला था करंट अकाउंट खोलना है, ठीक है, याद हो तो अगर आपको। यहाँ लिखिएगा टू करंट अकाउंट्स। तो कितना डिफरेंस आ रहा है जरा करेंगे। अगर 41,400 माइनस 36,000, कितने का डिफरेंस आ रहा है? जितना डिफरेंस आ रहा है उतना पैसा वो लेकर जाएगी अपना। तो बताइए कितना डिफरेंस आ रहा है, इसका डिफरेंस करके बताइए। ये कितना होता है? 5,400, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए, ये चारू के बाद कौन है? ये हर्षा। तो जरा हर्षा का आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है बच्चे आपको 27,600। 27,600 क्या है? बैलेंस है अभी। और होना कितना चाहिए इसका? इसका बैलेंस कितना होना चाहिए? तो इसका बैलेंस होना चाहिए 24,000। तो जरा दोनों का डिफरेंस दिख रहा है आपको? दोनों का 27,600 अभी है पैसा,
कैपिटल का और होना कितना चाहिए 24,000। बच्चे दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, बस कुछ नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा, ऑब्वियसली इसका पैसा भाई ज्यादा है फर्म में, 27,600 रुपये ज्यादा दे रखा है ये, तो अपना पैसा लेकर जाएगी। तो अपना पैसा कितना लेकर जाएगी, डिफरेंस जितना होगा, ये डिफरेंस आता है 3,600। उसी प्रकार जरा आप इसका देख लीजिए, ये कौन है, वैशाली। वैशाली का कैपिटल कितना है 20,000, और होना कितना चाहिए 20,000। सर दोनों सेम है, होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये कौन कौन सी पार्टनर है, ये न्यू पार्टनर है, इनका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बस इनके यहाँ कुछ नहीं। तो बस डन हो गया आपका सवाल, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस लाइन खींचिए ऐसे, 2 लाइन लगाइए नीचे, और ये अमाउंट लिख दीजिए 41,400, 27,600 और 20,000। और इधर भी, इधर कुछ नहीं करना है, ये लाइन बस अब जोड़ लीजिए दोनों को। जोड़ेंगे तो क्या सेम ही फिगर आएगा, जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ आया ना आपके, यही यहाँ भी वही आएगा, 41,400, 27,600, क्योंकि इधर पैसा दोनों पार्टी पैसा अपना लेकर ही जा रहे हैं, ठीक है, दो जो ओल्ड पार्टनर है। हालांकि बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला है आपको, बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला है आपको, अगर बोलता बनाने को तो ये दोनों फिगर हम लिखते हैं। ये कैपिटल अकाउंट है, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा बैलेंस शीट क्या है उनका, बैलेंस शीट में कैपिटल के नीचे लिखते हैं भाई तीनों का, और ये अलग से करंट अकाउंट लिख के तीनों का नाम, दोनों का नाम लिखते हैं। करंट अकाउंट में कौन है, ये चारू और हर्षा का नाम लिखते हैं, और ये लिखते बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं सब कुछ। और ये टू बैलेंस सीडी क्या होता है, ये उनके कैपिटल का अमाउंट है, 36,000, 24,000, 20,000। हालांकि सवाल में बनाने को नहीं बोला है। ये था केस नंबर 2, दो ही केस पढ़ने हैं आपको, ये दूसरा केस था। इसमें दूसरे केस में क्या है, मैं आपको फिर से रिकैप बताता हूँ थोड़ा सा। ये होता है केस 2 में कि आपको बस सवाल बोलेगा कि नए पार्टनर का कैपिटल पता है, बस पहले ही आपको हिंट मिल गया कि नए पार्टनर कैपिटल मेरे को पता है। और दूसरा हिंट वो देता है कि पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट कर दो नए वाले पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से। तो आपको एकदम क्लियर होता है कि केस 2 की बात कर रहा है। और केस 2 में कुछ नहीं करना है आपको, केस 2 में आपको सबसे पहला काम करना है कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट निकालना है। ये देखिए, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट निकालना है। और फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे न्यू पीएसआर निकाल के, फिर दूसरा काम देखिए यहाँ पे क्या करना है, न्यू पीएसआर निकालना है आपको। न्यू पीएसआर आपने निकाल दिया, दूसरा काम हो गया आपका। फिर तीसरा काम क्या करना है आपको, नए पार्टनर कैपिटल के हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी है। जो आपने दिखाया 20,000 था नया पार्टनर का कैपिटल वैशाली का, उसकी मदद से आपने पूरे फर्म की कैपिटल निकाल दी, जो कि है 80,000 बच्चे। और इस 80,000 को ओल्ड पार्टनर के हिसाब से बांट देना है। ओल्ड पार्टनर के, अच्छा सुनिएगा, इस 80,000 को एनपीएसआर में बांट दीजिए, बस आसान समझिए। इस 80,000 को, इस कैपिटल को आप क्या करिए, एनपीएसआर में बांट दीजिए। कौन कौन है, चारू और नए पार्टनर के, बस पुराने पार्टनर की बात कर रहा हूं मैं, चारू और हर्षा। देख लीजिए 80,000 और 9/20 न्यू पीएसआर, 80,000 इंटू 6/20 न्यू पीएसआर कितना आया, 36,000, 24,000। इस 36,000 और 24,000 को उठाइए और लिख दीजिए यहाँ पे डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी। कहाँ लिख दीजिए, टू बैलेंस सीडी। बोलिए डन है यहाँ तक, टू बैलेंस सीडी में लिख दीजिए 36,000, 24,000, और ये तो सबको पता ही है 20,000। अब क्या करना है आपको, कंपेयर करना है। पहले कितना था 41,000, कौन है ये, चारू। चारू का कितना कैपिटल था 41,000, अभी कितना है होना चाहिए 36,000। इसका पैसा एक्स्ट्रा है, ये पैसा अपना लेकर जाए, एक्स्ट्रा पैसा लेकर जाए। फिर उसी बात तरीके से देखिए, ये चारू के बाद कौन है, ये हर्षा। हर्षा का कैपिटल कितना है 27,600, होना कितना चाहिए 24,000। इसका भी पैसा ज्यादा है, अपना पैसा लेकर जाए। तीसरा कौन है, ये वैशाली 20,000, और होना कितना चाहिए वैशाली का 20,000, सेम, कोई दिक्कत नहीं। और जो ये पैसा लेके जा रहे हैं, जो पैसा लेके जा रहे हैं वो कौन से अकाउंट में, सवाल बोला है, सवाल ने कहा है आपको कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में। तो सर हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। बोलिए डन है, एकदम सिंपल केस 2, बहुत आसान है ये सवाल। और इसके बाद जितने भी सवाल हैं आप ट्राई कीजिए, आपसे बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। एडजस्टमेंट का पॉइंट इधर उधर होता है, बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे ही बनेगा, वर्किंग नोट यही रहेगी, और ऐसे ही वर्किंग नोट आप करके दिखाइएगा। ठीक है, चलिए अभी अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, शुरू कर देंगे, ठीक है ना एकदम। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।